ओके, आज पद विधि दीदी गाने वाली है। हाँ, जय सच्चिदानंद। अज्ञाने बंधेला चितरेला चौपड़ा, गत जन्मो सिक्के दावो जो आजे, कड़वाशु मीठाशु भोगवे ज छुटको, कड़वू अणगमतु गड़पण गमतु, अज्ञाने बंधेला चितरेला चौपड़ा, गत जन्मो सिक्के दावो जो आजे, अंदर ना अंकोड़ा राग द्वेष रूपी, जानी जोवाथी हिसाब जड़शे, लेना या देना खाता वही जो, નથી ચૂકવાયું તે ક્લેમ કરશે, અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા, ગત જન્મો સિક્કે દાવો જો આજે। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा गाना आप पद और आए गाया। उसके मालूम है आपने क्या बोला? क्या पद क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे कि हमें जब ज्ञान नहीं मिला था और हम जब अज्ञान में थे, तब हमने मतलब कुछ सोचे समझे ही सबके साथ मतलब वैर झैर सब कुछ कर लिया था, इसलिए अभी हमें आ रहा है हमारे हिसाब में तो हमें वो पसंद नहीं है। कड़वा आता है तो पसंद नहीं आता, लेकिन अच्छा आता है तो हमें अच्छा लगता है। इतना मुझे पता है इस पद में। हाँ, तो थोड़ी बातें करो दीदी, विधि दीदी। जी, ये मानव जीवन एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोग है। ब्रह्मांड का निरंतर चलता हुआ एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोग है। तो उसमें जो चीजें हो रही हैं कि आज हमारे सामने जो कुछ आता है, पसंद के संयोग, नापसंद के संयोग, कड़वाई या मिठाई, मगर वो आए क्यों, वो पूरे जगत की समझ में नहीं आता है। तो अभी हमारी समझ में दादा भगवान ने जो दृष्टि दी, तो आज हमारी समझ में आ रहा है कि पहले अज्ञान के कारण हमने जो जो भी भाव में सही कर दी थी, वो भावा भाव में अंदर का भावक मैं शैलेश हूँ, वो जो सिग्नेचर कर दी, तो उसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, मैंने परमाणु ग्रहण किए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से आज व्यवस्थित शक्ति सब संयोग इकट्ठा करवा रही है। सो इसलिए दादाजी ने एक जगह पे बोला कि भाई ये सभी संयोग अपने ही बुलाए हुए आए हैं, बिन बुलाया एक भी संयोग आया नहीं है। मगर बुलावा कैसे दिया था? तो बोला अज्ञान अवस्था में जहाँ जहाँ भी हमने राग द्वेष किए थे, तो अभी पता कैसे चलेगा? तो बोले आज जो हिसाब हमारे सामने आ रहे हैं, कोई व्यक्ति के साथ हमें बहुत राग खड़ा होता है, बहुत पसंद आती है, कोई व्यक्ति के साथ देखते ही हमें अभाव खड़ा होता है, कहीं पर राग का हिसाब है, कहीं पर द्वेष का हिसाब है। तो ये हम देखेंगे तो जवाब परथी रकम ने शोधो, એવું एक वाक्य છે। तो आज जो हमें संयोग व्यक्ति या संयोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर से पहले हमने कैसे भाव बीच में सही कर दी थी, राग द्वेष कहाँ कहाँ कैसे हो गए थे, वो पता चलेगा। और दो ही चीज होती है, कोई देने के लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है, कोई हमें सुख देने वाला होता है, कोई हमें दुख देने वाला होता है। ये सब हमारे ही पूर्व के हिसाब और हिसाबी व्यवहार से हैं। और उसमें जो कुछ भी पेमेंट बाकी रह गया है, जो फाइल का संभाव से निपटारा नहीं हुआ है, तो वो अपने पर क्लेम करते हुए फाइल आएगी, तो हमें उसका संभाव से निपटारा अभी कर देना है। ये और अंदर गुंचवे ते अणसमझण छे। तो ये कोई भी व्यक्ति या परिस्थितियां
हमें अंदर असमंजस पैदा नहीं कर सकती है, मगर हमारी खुद की समझ मैंने क्या, तो बोले मैं कौन, ये मेरा जीवन का संयोगिक प्रयोग कैसे चल रहा है, कुदरत के नियमन क्या है, वो जहां जहां मेरी समझ जितनी जितनी कच्ची होगी उतना अंदर में गूंच मैंने प्रश्न या असमाधान या जिसे हम गुजराती में कोयडा बोलते हैं ऐसा खड़ा होगा। जितनी जितनी समझ ठीक होती जाएगी तो सब अंदर की गूंच मैंने असमाधान या पजल्स चले जाएंगे। तो ये कविराज ने ये बात ये पद में संक्षिप्त में भी बहुत अद्भुत विज्ञान खुला किया कि हम भाव स्वरूप में जहाँ अंदर तन्मय हुए थे वहाँ नया चार्जिंग मीन्स नए चौपड़े मीन्स नई बुक्स का वो हमने राइटिंग या चित्रामण कर दिया था। ठीक है रजनी दादा जी? यस, वेरी गुड। ओके ओके विधि दीदी। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। तो कल से अपना रेगुलर रिपोर्ट थिंक ऑफ स्कूल और तीनों गोल में एक एक नियम पाड़ने का है। वो नियम टूट जाएगा तो खाने का नहीं, ऐसा बंदोबस्त करने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद।